दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पैसे को लेकर बात ये होगी कि किस तरीके से कितने पैसे हम लोगों को अपने प्रॉफिट में निकालने चाहिए। आज मैं पूरे के पूरे सेगमेंट जो होता है उन सेगमेंट के अंदर आइडेंटिफिकेशन करूंगा आपके लिए कि कितना आपको प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए, कितना आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए, कितनी जगह पे आपको एवरेज करना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात निकल के आती है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखो, शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइंडसेट। ठीक, आप किस तरीके से सोचते हो। और हर ट्रेडर का माइंडसेट डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप मुझसे बात करेंगे तो हो सकता है मेरा माइंडसेट डिफरेंट है, और किसी दूसरे इंसान से बात करेंगे तो उसका माइंडसेट डिफरेंट होगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा उसके कुछ सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस शायद आप फॉलो करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 विल बी कि हमें ये बात समझनी है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम किस जगह पे काम कर रहे हैं। देखो, आप एक साथ डॉक्टर, एक साथ इंजीनियर, एक साथ आईपीएस, एक साथ आईएएस, एक साथ डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में काम नहीं कर सकते, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर नौकरी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आप हो यहाँ पर, सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मालिक मैं बनना क्या चाहता हूँ। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर होता है। शेयर मार्केट में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और मेरी साइकोलॉजी क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे पता लगा कि भाई मैं स्विंग ट्रेड अच्छा कर सकता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग अच्छा कर सकता हूँ, एंड अगर मैं इंट्राडे करता भी हूँ तो कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही कर सकता हूँ। स्पेशली जैसे यूएसडीआर को मैंने चूज़ किया, इसी तरीके से गोल्ड में जैसे चूज़ किया। तो ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफिकेशन करना और खुद से आइडेंटिफाई करना है। देखो, हमें कोई तीसरा इंसान आके नहीं बताएगा। आप देखो, मैं आपको इस चीज़ समझा रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको ये बात पहले से पता हो। रीज़न क्या है? क्योंकि वो खुद को एनालाइज करना जान गए हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पैनिक होता है किस चीज़ से, कि भाई मैंने ट्रेड डाली और ट्रेड डालते ही मुझे आधे घंटे में रिजल्ट आने वाला है, तो आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है। आप देखोगे तो वहाँ पे आपका बीपी बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो समझ जाओ कि आपके लिए वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर आपने कोई ट्रेड डाली और उस ट्रेड को डालने के बाद में आपको पैनिक कंडीशन बन रही है, आपको पता है कि आपने किस लॉजिक पे ट्रेड डाली, आपको पता है कि मुझे किस लॉजिक पे एंटर करना है और किस लॉजिक पे एग्जिट करना है, और अगर फिर भी आपकी हार्ट बीट्स ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, तो समझ जाइए कि आपके लिए वो सही नहीं है। आपको दूसरी चीज़ चूज़ करनी है। अब आप कहेंगी करे तो करे क्या। शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले ये बात समझ लीजिए कि आपको सब कुछ नहीं करना। शेयर मार्केट एक तरह से कह सकते हैं एक छाता, अम्ब्रेला पूरा का पूरा। उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे पार्ट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट काउंट होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मेरे लिए कौन सा पार्ट ज़रूरी है। आप इक्विटी में काम करते हो, आप फ्यूचर्स में काम करते हो, आप ऑप्शंस में काम करते हो, आप कमोडिटी में काम करते हो, आप करेंसी में काम करते हो, आप फॉरेक्स मार्केट में काम करते हो, सब में काम करते हो, तो आप कुछ भी नहीं करते हो। बट अगर आप एक या दो को आइडेंटिफाई करते हो कि मेरे लिए ये बेस्ट चीज़ है, देन आप यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको समझा देता हूँ, कितने में कितना प्रॉफिट बनता है और कैसे तरीके के लोग किस तरीके की सेगमेंट में काम करने के लिए बिल्कुल करेक्ट काउंट होते हैं। सबसे पहली बात, मैं बात करूंगा एक स्टूडेंट की। स्टार्टिंग करते हैं, एक स्टूडेंट जिसकी एज मान लीजिए 18 साल है, 18 साल या 20 साल है। अब 90% लोग जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनके पास में फंड जो है 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का फंड उनके पास अवेलेबल होता है। ठीक, सो उस कंडीशन में वो इंसान क्या कर सकता है, उस कंडीशन में उसका क्या रोल होगा। एक इंसान दूसरा है जिसकी एज 30 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक है, एंड उसके पास भी कह सकते हो फंड जो है 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का फंड है। सो वो कैसे रिएक्शन कर सकता है। और एक ऐसा भी इंसान है जिसके पास में इसी एज ग्रुप के अंदर 1 CR, 2 CR, 5 CR, या फिर इससे भी ज़्यादा 10 CR, इतना भी फंड लोगों के पास है जिनको मैं देख रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 करोड़ का फंड लेके बैठे हुए हैं। यूएसडीएनआर के अंदर जब वो लोग एंटर करते थे तो 4,000 क्वांटिटी, 6,000 क्वांटिटी में एंटर करते थे, और 10 पैसे की मूवमेंट पे ये पड़े 4 लाख रुपए। इस तरीके का गेम वो लोग खेलते थे और खेलते आए हैं। सो 4 लाख रुपए नहीं, यहाँ पे 4,000 क्वांटिटी पे कितने का प्रॉफिट बनता, अगर 10 पैसे की मूवमेंट है तो टोटल 40,000 का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता। सो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये बात समझिए कि सबसे पहले अपना माइंडसेट डेवलप कीजिए। माइंडसेट कैसे? जैसे माइंडसेट की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, किसी और चीज़ में माइंडसेट की बात करते हैं।
हर इंसान का अपना अपना माइंडसेट होता है हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर। मान लीजिए मैं ड्राइविंग की बात करता हूँ, तो मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे रखता हूँ? मैं कहूँगा मुझे सिक्योरिटी चाहिए। भाई मुझे तेल से लेने देना नहीं है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तेल खर्च कर लूँगा, ठीक। मुझे सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके अंदर मैं बैठ कर फील सेफ करूँ। तो मेरे लिए मेरा माइंडसेट क्या कहता है? सेफ्टी। कुछ लोगों का क्या होगा कि मुझको एवरेज ज़्यादा चाहिए, कुछ लोगों का क्या होगा कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखने में बहुत अच्छी हो, कुछ लोगों का ऐसा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ऊंची या फिर बहुत ज़्यादा नीची गाड़ी चाहिए। तो इसी तरीके से माइंडसेट आपका ट्रेडिंग के अंदर भी काउंट होता है। ट्रेडिंग के अंदर काउंट होता है तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? आइडेंटिफाई ऐसे करें कि खुद से पूछें कि आपको सुबह सुबह 9 बजे लैपटॉप के आगे बैठ जाना और रात के 11 बजे तक लैपटॉप के आगे बैठना पसंद आएगा, हाँ या ना? अगर आंसर निकल के आता है हाँ, देन डेफिनेटली आप एक डिफरेंट तरीके के ट्रेडर बन सकते हो, जिसको स्कैल्पर बोलते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक। इसी तरीके से आप अपने आप से पूछो कि भाई मैं आज ट्रेड डाली मैंने और मुझे 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना जो भी है उसके अंदर मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाए, मुझे पता लग जाए कि मुझको भाई इतने का, लाइक मान लीजिए 10,000 का मुझे प्रॉफिट होने वाला है एंड मुझे 5,000 का लॉस होने वाला है। मुझे पहले ही पता है और मुझे ये पता है जीतने के चांस 66% है, हारने के चांस 33% है। इसके बाद में मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं। अब मुझे क्या करना है? वेट करना है। ऐसे भी लोग होते हैं। तीसरे तरीके के लोग होते हैं जिनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। जब भी वहाँ पर दिखता है कि मार्केट, मान लीजिए निफ्टी चल रहा है, निफ्टी जैसे ही गिरता है 1%, तुरंत वो एंट्री करते हैं। अगेन गिरता है वो तुरंत एंट्री करते हैं, अगेन गिरता है वो तुरंत एंट्री करते हैं। और वो अपने पैसे को तब के लिए यूज करते हैं जब मार्केट के अंदर, कह सकते हो, सब लोग पैनिक कंडीशन में हो। जिस दिन मार्केट की ये न्यूज आती है ना टीवी चैनल पे कि आज मार्केट हुआ क्रैश, लोगों को हुआ करोड़ों का नुकसान, उस जगह पर वो इंसान चालू जो होता है, चालू इंसान बोलूंगा मैं तो उसको, वो इंसान एक्टिवेट होता है और उस जगह पे बिल्कुल बॉटम पे जाके वो इंसान यहाँ पे बाय पोजिशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपसे पहले ही बोल देता हूँ। जिस समय टीवी न्यूज़ चैनल में ये दिखाया जाए कि मालिक शेयर मार्केट बर्बाद हो गया, शेयर मार्केट के लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, उस जगह पे ये स्मार्ट तरीके के लोग जो होते हैं ये अपने पैसे को एक्टिवेट करते हैं। वरना ये अपने पैसे को क्या करके रखते हैं? या तो ये एफडी करा के रखते हैं कि बेटा जब तक की ज़रूरत ना हो तब तक के मैं ऐसे रखूंगा। और एफडी भी ऐसी होती है कि एक बटन के साथ में इनका पूरा पैसा इनके अकाउंट में आ जाता है, एक बटन के साथ में डीमेट में आ जाता है। और डीमेट में आते ही क्या करते हैं? नॉर्मल निफ्टी, निफ्टी 20, बैंक 20 ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां पर इनको पता है कि सेफ्टी ज़्यादा है। तो ऐसे तरीके के लोग होते हैं। फोर्थ टाइप के ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रेड आज डाली और बार बार ना देखने की बजाय 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इतने टाइम के अंदर देखना चाहते हैं। इनको स्पेशली बोला जाता है स्विंग ट्रेडर। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपके पास में स्विंग ट्रेडर बनने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप क्या कीजिए, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। मान लीजिए मेरा दिख रहा है मुझे यहाँ पे बाय ट्रेंड चल रहा है, ठीक। सेकंड कंडीशन में भी मुझे बाय ट्रेंड दिख रहा है। मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा थर्ड कंडीशन के अंदर कि मुझे जैसे ही यहाँ पे सेल सिग्नल आया, ठीक, जैसे ही मुझे सेल सिग्नल आता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पे बाय एंट्री करनी है, ठीक। और अगर मेरा ऑलरेडी बाय चल रहा है, लाइक कॉमन सी बात है, अगर मेरा ऑलरेडी मैंने मान लीजिए बाय करके रखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ही मुझे सेल सिग्नल आता है, सिग्नल कोई भी हो सकता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा के देखोगे तो आपको पता लगेगा। एक इंडिकेटर को अगर आप बार बार यूज करते हो वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो एग्जिट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं एंट्री के लिए करूंगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, एग्जिट करने के लिए क्या करूंगा? मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं एग्जिट करने की बात करूंगा। इससे क्या हुआ? ये स्विंग ट्रेड के लिए सबसे इजी तरीका हुआ। मैंने आइडेंटिफाई किया 1 वीक पे अप है, 1 डे पे अप है, 4 आवर पे जैसे ही मुझे सेल का सिग्नल आया मैं तो चुपचाप एंटर कर जाऊंगा, और जैसे ही मुझे 1 आवर पे सेल का सिग्नल आया मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा। और इन तरीके से मैं यहाँ इन 2 जगह पर, मतलब ये 2 जगहों को देखकर बार बार एंट्री एग्जिट करता रहूंगा और मुझे यहाँ पे या तो प्रॉफिट दिखाई देगा या मुझे लिमिटेड लॉस यहाँ पे शो होगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। और आपको एक बात और बता देता हूँ, मैक्सिमम चीज़ें मीन्स जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ गोल्ड हुआ, ठीक, यहाँ पे निफ्टी हुई, बैंक निफ्टी हुई, या फिर कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जो कह सकते हो स्टेबिलिटी के साथ चलता है, वो 1 वीक पे अप ट्रेंड में चलता रहता है। 1 डे में अगर वो डाउन ट्रेंड में आता है थोड़ा सा वेट कर लिया जाए,
और जैसे ही वनडे में फिर से अप ट्रेंड में आता है, देन फिर से ये गेम खेला चालू किया जाए, तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडर को नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है। अब यहाँ पे बात एक प्रॉब्लम की आती है कि इतने दिन रुके कौन भाई, एक दिन तो ठीक है, 2 दिन ठीक है, लोगों में पेशेंस कहाँ होते हैं। वो एक दिन 2 दिन तो ठीक है, बट 10 दिन और 20 दिन की बात की जाएगी तो वो कहेंगे अरे यार क्या है, हम तो बेरोजगार सा फील कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये स्विंग ट्रेडर होता है ना मेरे भाई, ये बंदा वो होता है कि जिसके ये ऐसे ऐसे इंसान होते हैं कि पूरे महीने हो सकता है 30 दिनों में ये केवल 2 दिन एक्टिवेट हों, 2 दिन इनके डीमेट अकाउंट से ऑर्डर जाएं। बट ये 2 दिन के जो ऑर्डर होंगे ना, वो लोगों की 2 महीने 3 महीने की सैलरी भी हो सकती है। ठीक है, सो ये बात समझ के चलिए कि आपने एक्चुअल में अगर कोई इंसान 30,000 रुपीज कमाता है 1 मंथ के अंदर, और आपने 2 बार ट्रेड डाली, 2 बार ट्रेड कब डाली, जब आपका 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सेल सिग्नल आया, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ही सेल सिग्नल आता है, तो उस कंडीशन में अगर आपकी कोई बाय कंडीशन थी तो आपने वहां पे उसको एग्जिट कर दिया कि भाई मैं निकलना चाहता हूं। ठीक, ये सिंपल सी बात है। अगर आपने ये 2 बार भी कर लिया तो हो सकता है कि 30,000 से ज्यादा पैसा आप यहाँ पे निकाल के ले जाओ। और स्पेशली बात क्या है, आपने केवल 2 दिन काम किया है, 2 डेज वर्क किया है, और 28 डेज क्या थे आपने एक्चुअल में अर्न कर लिए। लोगों के पास देखो पैसे बहुत हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों के पास ना टाइम वैल्यू नहीं होती। और हर चीज की एक टाइम होता है, ये बात समझिए। पहले क्या था, लोगों को ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है तो सब डॉक्टर बन रहे हैं, किसी को इंजीनियर बन रहा है तो सब इंजीनियर बन रहे हैं, किसी को लाइक एक एग्जाम क्लियर करना है वो एग्जाम क्लियर कर रहा है। आने वाले टाइम में ना लोग ये देखेंगे कि जॉब पूछा जाएगा, बेटा तुम जॉब करते हो, चलो जी हमें तुम्हें पसंद नहीं आया, समझ रहे हो। जॉब वाले लोगों को इस तरीके की लाइक घृणा से देखा जाने वाला है आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। 5 से 10 साल के अंदर इस पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ देखा जाएगा कि भाई ये जो आदमी है ये तो अपने टाइम को बेच के पैसा कमाता है, और टाइम इसके पास लिमिटेड है तो पैसा भी इसके पास लिमिटेड है। दूसरी तरफ जो इंसान है वो क्या है, वो अपने पैसे से बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है, ठीक, और अपना टाइम बचाता है। अब वो टाइम बचा के मल्टीपल चीज़ें कर सकता है। मल्टीपल चीज़ें क्या है, लाइक मैं बेसिकली बात करूँ, या तो आप एक्सरसाइज करोगे, आप अपने शरीर पे ध्यान दोगे, आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दोगे, आप अपनी इनकम को लाइक मल्टीप्लाई करने पे ध्यान दोगे कि अभी क्या है, अभी मैं ट्रेडिंग बिजनेस में हूँ, कहाँ पर, अभी मैं इंडियन मार्केट में स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। ठीक, अभी मैं क्या करूँगा, मैं फोरेक्स में शिफ्ट करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा, मैं क्रिप्टो पे करूँगा। ठीक, अभी मैं क्या करूंगा, अपने घर के आसपास कुछ लोकल बिजनेस देखूंगा। ये सारी चीजें इंसान तब करता है जब एक जगह से कहीं से इनकम सोर्स आप चालू कर ले। ऐसी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो नॉर्मली, लाइक अगर इंडियन मार्केट की बात करूं, इक्विटी मार्केट की मैं बात करूं, इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने पर आपके जीतने के चांस है 33%, हारने के चांस है 66%। ठीक, ये आपके प्रोबेबिलिटी है। लॉस करने के चांस 66% है, जीतने के चांस आपको प्रॉफिट होगा 33% है। ठीक, और मेनली क्या होता है, जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं इक्विटी में पैसा लगाइए, जितने भी बैंक्स होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप इस वाले हमारे फंड में पैसा लगाइए, यही तो होता है। दूसरी जगह पे क्या है, हाई रिस्क की बात करें, वहां पे बात करें फ्यूचर में, फ्यूचर में भी क्या है, फ्यूचर में जीतने के चांस 33% है, लॉस होने के चांस भी 66% है। ठीक, यहां पर भी हाई रिस्क होता है, यहां पर क्या है आपको पहले बता दिया जाता है। थर्ड आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में भी ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, जो मेनली पैसा बनाया जाता है। 66% चांस है विन होने के, 33% चांस है लॉस होने के। वो कहाँ है, वो है ऑप्शन सेलिंग में। सो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। भी ऑप्शन सेलिंग आप किसी में भी कर सकते हो, किसी में मतलब या तो आप इक्विटी के फ्यूचर में कर लीजिए, सॉरी इक्विटी के ऑप्शंस में कर लीजिए। जैसे कि सिंपल रूल बता रहा हूं, आप क्या कीजिए, निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखिए, निफ्टी 50 के स्टॉक्स पकड़े, उनमें से 4 से 5 ऐसे स्टॉक्स पकड़ो लाइक जो आपको लगता है कि एक स्टेबल मार्केट में काम करने लायक है, वहां पर आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। सिंपल सी बात आती है। इसी तरीके से अगर आप लाइक कमोडिटी मार्केट में काम करते हो, तो कमोडिटी मार्केट में अगर आप करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन सेलिंग जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में भी स्पेशली नेचुरल गैस मिनी,
मिनी के अंदर काम करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ यार ये चीज़ करने पर तो प्रॉफिट होता है। जब मिनी में आपको प्रॉफिट आने लग जाए तो आप शिफ्ट हो जाइए नेचुरल गैस मेन वाला जो लॉट होता है उसके ऊपर। मिनी में आपको क्या है, एक लॉट में काम करेंगे तो 250 पॉइंट मिलते हैं, 250 रुपीज़, बट इसमें आप काम करेंगे तो 1250 रुपीज़ मिलते हैं। मतलब ये समझ के चलिए 5 गुना। आप मिनी के 5 लॉट में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है नेचुरल गैस के एक लॉट में आप काम कर रहे हैं। सो ये तरीका आप यूज़ कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात आती है क्या यहीं पे रुक जाना है, नहीं, यहाँ से शिफ्ट होकर अब क्या है, आप देखते हो कि मैंने भाई इक्विटी में भी काम कर लिया, इक्विटी में फ्यूचर में काम कर लिया, ऑप्शंस में काम कर लिया, कॉमोडिटी में भी काम कर लिया। अब क्या है, मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ फॉरेक्स मार्केट में। देखो पैसा आना चाहिए कहीं से। मान लो आप इक्विटी मार्केट से पैसा ला रहे हो तभी तो आप फॉरेक्स मार्केट में पैसा लगा पाओगे ना। आप कमोडिटी मार्केट से निकालोगे तभी तो आप यहाँ पे लेके आ पाओगे, ये तरीका होगा। अब फॉरेक्स मार्केट में आ गए आप। फॉरेक्स मार्केट में आने के बाद में क्या है, आपको बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल अकाउंट्स कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आप फॉरेक्स में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं, तो उन अकाउंट्स के अंदर अगर आप काम करते हो देन डेफिनेटली आपका वहाँ पे अगर हम फॉरेक्स में बात करें, हम कोई भी एक करेंसी को, पर्टिकुलर करेंसी को अगर बाय कर लेते हैं तो बाय करने पर क्या है, जीतने के चांस 33% होते हैं। बाकी 66% चांस है तो साइडवेज हो जाए, लॉस होगा। बट अगर सोचो मैं उसके ऑप्शंस में काम कर रहा हूँ फॉरेक्स में भी, तो उस कंडीशन में 66% चांस हो जाते हैं कि मैं जीतूंगा और 33% चांस हो जाते हैं कि मैं लॉस करूंगा। ये वाला कंटेंट ना मैं अपने कोर्स वैल्यू जो है, कोर्स दिया हुआ है उसके अंदर ऐड करने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था कि कौन से अकाउंट को शेयर किया जाए अगर कोई इंसान फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहा है जिसमें ऑप्शंस वाला पार्ट भी होता है। तो जितने भी लोग कोर्स में ज्वाइन है, टेंशन मत लीजिए, उनको ये पार्ट दिया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा कि कितना ईजी है आपको। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में आप देख रहे हो, अपने गाँव में देख रहे हो, अपने शहर में देख रहे हो आसपास की, आपको ज़्यादा काम नहीं दिख रहा, बट मैं आपको उस गाँव में बैठे बैठे आपको ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ पूरी दुनिया में कि देखो यहाँ आप काम करोगे तो आपको कभी भी निराशा देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपके पास में एक फील्ड है जहां पर आप एंटर कर सकते हो बिना किसी की रोक टोक के। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब कितना कितना प्रॉफिट बनना चाहिए, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं एक लॉट गोल्ड में काम करता तो मुझे केवल 500 पॉइंट्स चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। अगर मैंने एंट्री की है ना तो मुझे 500 पॉइंट चाहिए, बात खत्म। चाहे गोल्ड ऊपर 2000 पॉइंट चला जाए, 3000 पॉइंट चला जाए, क्योंकि भाई वो मेरे पापा को बता के तो ऊपर नहीं जाएगा ना, सोचने की बात है। कोई कहे मैं बिल्कुल बॉटम पकड़ूंगा, टॉप तक के लाऊंगा, मेरा मानना है टॉप से, बॉटम से टॉप पकड़ना बेवकूफ़ी है। बॉटम की जगह यहाँ से पकड़ लो इसको और यहाँ लाके इसको छोड़ दो। ये चीज़ें आपके बस की नहीं है, इसको छोड़ दो। ये तो कोई अंतर्यामी भी नहीं बता सकता। हमारे बस की है क्या, बीच का जो गैप है इसको खाना। यहाँ पर असली गेम आ जाता है लॉट साइज पे। आपकी क्षमता है 1 लॉट की तो आपको 1 लॉट का प्रॉफिट होगा, 10 लॉट की तो 10 लॉट का प्रॉफिट होगा, 100 लॉट की तो 100 लॉट का प्रॉफिट होगा। सो इस तरीके से आप गोल्ड के अंदर काम कीजिए। रही बात नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में मैं मेनली 3 to 5 पॉइंट का यहाँ पे कह सकते हो टारगेट रखता हूँ जब भी मेरी एंट्री बनती है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं किसी स्टॉक की बात करूँ तो अगर स्टॉक की वैल्यू मान लीजिए 2000 है तो वहाँ पर मैं वैल्यू रखूंगा केवल और केवल 0.5%। मतलब 2000 के स्टॉक में मुझे केवल 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट चाहिए होता है। अब आप लगा लीजिए हिसाब, अगर कोई स्टॉक 200 रुपये का है तो 200 रुपये में बेसिकली मुझे कितना चाहिए होगा, मुझे 1 पॉइंट का टारगेट चाहिए होगा। और मुझे मेरा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मैंने जब एंट्री की है तो मुझे 1 पॉइंट मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। जितना ज़्यादा मेरा टारगेट बड़ा हो जाएगा, सोचो 200 रुपये का स्टॉक है, मैं कहूँ मुझे 10 पॉइंट का टारगेट चाहिए, तो 10 पॉइंट के लिए हो सकता है मेरा बहुत टाइम लग जाए, बट यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाएगी। बट अगर मेरे पॉइंट्स कम है और मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो असली गेम शेयर मार्केट में पूरा का पूरा खेला जाता है क्वांटिटी पे। और यही स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ फॉरेक्स मार्केट में भी। आप देखोगे मेरे लॉट साइज 40 लॉट्स, 50 लॉट्स, 60 लॉट्स। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि भाई यहाँ पे मान लीजिए मेरा जोन है, ये मैंने देखा इसने यहाँ पे टच किया, फिर टच किया, ये इसको वैल्यू दे रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जाने की बात कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पकड़ूंगा इतनी सी जगह से। आप कहोगे यहाँ से पकड़ोगे तो यहाँ तक प्रॉफिट आएगा। भाई अगर मैं 40 लॉट के साथ एंटर करूंगा ना, बड़े वाले यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ तक बैठा रहूंगा, मैं कह रहा हूँ मेरा खून ना आधा हो जाएगा। किस चीज़ को सोच सोच के टेंशन में हो क्या होगा क्या होगा, क्योंकि कहना आसान है, ये साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत मुश्किल है। जब मैं हाईली कॉन्फिडेंट होऊंगा मेरी स्ट्रैटेजी पर कि भाई ये चल पड़ा यहाँ तक आएगा ही आएगा, तब मैं यहाँ एंटर करूंगा, यहाँ चुपचाप निकल जाऊंगा और अच्छा खासा प्रॉफिट लाइक $1500, $1000, $2000 लेके चुपचाप निकल जाऊंगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मुझे नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा करनी है या फिर मुझे बहुत बड़ा टारगेट रखना है। मेरा मेन मोटिव है कि मेरी n नंबर ऑफ ट्रेड हो तो उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड पॉजिटिव जाए। छोटे छोटे टारगेट लेने का मेन कारण यही होता है, ये बात ध्यान रखिए। और मेरे फॉरेक्स अकाउंट की बात करूं तो भाई मैं एक ही ट्रेड डालता हूं दिन के अंदर, वो भी मैं मैनुअली नहीं करता,
ऑटोमेशन के साथ होती है, या तो मेरा स्टॉप लॉस टच होगा या मेरा टारगेट अचीव होगा। ये तरीके से काम करोगे तो ज़्यादा सेफ, सिक्योर एंड माइंडसेट को रिलैक्स होकर आप काम कर पाओगे। वरना लोगों की गलती क्या रहती है, मैंने आपको बता ही दिया कि सारा गेम है, लाइक उनको लगता है बिल्कुल यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक एग्जिट करेंगे। ऐसा करना लॉजिकल नहीं लगता, ठीक है। तो बीच का गैप खाओ, मजे में एंजॉय करो, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। किसी को कोई और भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने रिफ्लेक्ट किया है, उन व्हाट्सअप नंबर में से आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसकी माइंड में जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है। इस वीडियो का क्वेश्चन है 4 + 9 कितने होते हैं, नीचे कमेंट करके बताना। मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने वीडियो को अंत तक प्रॉपरली देखा है। और नीचे कमेंट करके ये भी बताना कि माइंडसेट आपका कैसा है, आप मल्टीपल चीज़ों में काम करना ज़्यादा पसंद करते हो या फिर सिंगल चीज़ को पकड़ के उसके अंदर प्रैक्टिस करते करते अच्छा बनना आपकी लाइक स्ट्रैटेजी का एक अहम पार्ट है। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।